स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल का लगातार प्रदेश व्यापी दौरा देखा जा रहा है। सरगुजा के बाद अब सीएम बस्तर दौरे पर हैं। आज बीजापुर के कुटरू जाएंगे सीएम, जहां पर वो भेंट मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और जन चौपाल में ग्रामीणों से बात करेंगे। सीएम ने सुकमा में रात गुजारी थी। बता दें, लगातार प्रदेश व्यापी दौरे पर सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। सरगुजा के बाद अब बस्तर दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल और ऐसे में देखा जा रहा है कि वो आज बीजापुर के कुटरू जाएंगे और वहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ जन चौपाल में ग्रामीणों से बात करेंगे। सीएम ने सुकमा में रात्रि विश्राम किया था। लगातार एक्शन मोड में सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। लगातार वो ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश कर रहे हैं। भेंट मुलाकात के दौरान चौपाल लगाकर वो लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं और साथ ही साथ जिन अफसरों के खिलाफ कोई भी शिकायत मिल रही है उस पर तत्काल एक्शन लेते हुए भी सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। और वहीं देखा जा रहा है कि लगातार सीएम भूपेश बघेल का दौरा जारी है। विकास कार्यों को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जमीनी हकीकत क्या है। तो प्रदेश व्यापी दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। सरगुजा के बाद अब बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। आज बीजापुर के कुटरू जाएंगे सीएम भूपेश बघेल, जहां पर वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोगों से रूबरू होंगे, चौपाल लगाया जाएगा, ग्रामीणों से वो बातचीत करेंगे। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, लगातार देखा जा रहा है सीएम भूपेश बघेल प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं। आज का दौरा कितना खास माना जा रहा है? क्या कुछ दिनचर्या में शामिल रहेगा? जी देखिए, माओवाद प्रभावित जो विधानसभा क्षेत्र है उसका लगातार सघन वो दौरा कर रहे हैं और आज वो 10 बजे अधिकारियों की बैठक लेंगे। उनसे समीक्षा बैठक करेंगे कि शासकीय योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, कोई किसी तरह की व्यवहारिक दिक्कतें तो नहीं हो रही है। उसके बाद 11 बजे वो पत्रकारों से मुखातिब होंगे, पत्रकारों से चर्चा करेंगे और पूरे की जो योजना है, अपने जो दौरे हैं उनकी जो वो जानकारी भी साझा करेंगे, पत्रकारों के सवालों के जवाब देंगे। उसके बाद 11 बजे करीब वो जो है सुकमा से रवाना, हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना होंगे। कुटरू विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पहुंचेंगे और वहां लगातार वो ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, भेंट मुलाकात करेंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहां रात्रि विश्राम कर रहे हैं और जिला मुख्यालय में भी वो जहां जहां जाते हैं रात्रि विश्राम कर रहे हैं। समाज के वर्गों के जो प्रमुख लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, सभी अधिकारी कर्मचारियों से मुलाकात कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो अभी बस्तर के ये दूसरा जो उनका दौरा का जो सेशन चल रहा है, तो अभी पूरे बस्तर क्षेत्र में वो लगातार सघन दौरा करेंगे। लेकिन जहां अब जाने वाले हैं वहां भी कलेक्टर हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और जो कलेक्टर हैं वो अभी ग्रामीण स्तर पर दौरा शुरू कर दिया है। कई जिले के कलेक्टर लगातार सघन दौरा कर रहे हैं, किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं हो रही है। शासकीय योजनाओं की हकीकत क्या है वो अभी जान रहे हैं। और जिस तरह से शिकायतें आ रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो तेवर दिख रहे हैं कि अगर शिकायत मिलने पर और प्रमाणित शिकायत मिलने पर अधिकारी कर्मचारियों पर वो कार्रवाई कर रहे हैं, निलंबन की गाज भी गिर रही है। तो ऐसे में जो अन्य जिले के कलेक्टर हैं उनके दौरे के पूर्व भी अब पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। जी युगल, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और लगातार उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानी जाए और साथ ही साथ जो लोगों की परेशानियां हैं उनको दूर की जाए। लगातार तत्काल एक्शन ले रहे हैं जिन पुलिसकर्मियों या जिन भी अफसरों के खिलाफ उन्हें शिकायत मिल रही है। और साथ ही साथ क्या इसे हम इन दौरों को जोड़कर देख सकते हैं आगामी चुनाव को लेकर?
जी बिल्कुल, ये चुनाव की तैयारी है और राजनीतिक बिसात यहाँ पर बीत चुकी है। 2023 में जब विधानसभा चुनाव होंगे उसी के लिए पूरी ये तैयारियां कही जा सकती है। और यही एक बड़ा है कि जनसंपर्क इसे भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पहली बार ऐसी है जब जा रहे हैं और लोगों से लगातार मिल रहे हैं और उन्हें समय भी दे रहे हैं। जिनकी जैसे समाज के वर्ग के जो लोग हैं, वर्ग विशेष के भी अगर लोग हैं, वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी क्या व्यवहारिक दिक्कतें हैं, किस तरह से शासन की योजनाएं हैं, उसको जमीन स्तर पर उतारना है। अधिकारी कर्मचारियों से रायशुमारी ली जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें प्रशंसा भी मिल रही है सरकार की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। और जो लापरवाही बरत रहे हैं, जिनकी गंभीर शिकायतें हो रही हैं, उन पर लगातार गाज भी गिर रही है। तो इस लिहाज से इस जो दौरे को अहम भी माना जा सकता है कि आखिर प्रदेश के मुखिया जब योजनाओं की हकीकत तलाशने गांव-गांव और विधानसभा में दौरा करेंगे तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि उसके परिणाम है वो अच्छे आएंगे और योजनाओं का जल्दी से जल्दी अमल होता है। आम लोग जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी ये सुविधाएं भी तत्परता से मिलती है। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए युगल आपका धन्यवाद। तो लगातार देखा जा रहा है कि एक्शन मोड में सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं और इसको जो दौरे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आगामी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि लगातार वो अपनी सियासी जमीन को खंगालने की और उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुकमा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूर्व नक्सली कमांडर ने मुलाकात की। पूर्व नक्सली कमांडर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा कि आपने सड़क, कैंप और स्कूलों को सुधार कर नक्सल प्रभावित इलाके की तस्वीर बदल दी है। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और लाइफस्टाइल बदल गई है। मड़कम मुद्राज ने मुख्यमंत्री को अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि आत्मग्लानि के बाद सरेंडर किया और पहले एसपीओ बना और आज इंस्पेक्टर बन गया हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंस्पेक्टर मड़कम को अपने पास बुलाकर कंधे पर हाथ रखा और तालियों से उनका हौसला अफजाई किया। नाम मड़कम मुद्राज सर जी, निवासी पोस्ट गलापली, जिला सुकमा। पहले सर मैं गलत रास्ता गया था नक्सली में, 8 साल काम किया गलापली प्लाटून कमांडर में। 2007 में इसका किया सर। पहले आरक्षक बना प्रमोशन में, उसके बाद हवलदार, उसके बाद एएसआई, उसके बाद एसआई सर। जी सर। उसके बाद सर डीआरजी प्रभारी किस्टाराम सर। अभी हम लोग रोड गोलापल्ली से मरागुड़म से गोलापल्ली से किस्टाराम से पटरपल्ली, अभी बेजी से कोटासर से बंड्रापदा, सिंगापुर मुकुरदोंग बनाए सर। बहुत बढ़िया, तो बधाई मेरा तरफ से, मेरा डीआरजी तरफ से धन्यवाद। और रायपुर से बड़ी खबर, प्रभारी मंत्री आज बैठक करेंगे। रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। शासकीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे और बैठक देखी जा रही है। लगातार ये बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में प्रभारी मंत्री आज बैठक करने जा रहे हैं। रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। जो शासकीय योजनाएं हैं वो उसकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश होगी और साथ ही साथ समीक्षा उसकी होगी कि कितना कार्य पूरा हो सका है। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने धरना प्रदर्शन के नियमों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी कोर्ट जाएगी। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के कानून बनाया गया है और इतने सरकार इतनी डरी हुई है और हम लोगों का प्रश्न यही है कि सामाजिक जुलूस पे, धार्मिक जुलूस पे, राजनीतिक जुलूस पे, प्रदर्शन पे, धरना पे ये सरकार इतना 40-3 साल होते होते इतनी भयभीत क्यों है, जनता से क्यों डर रही है। मामले को लेकर वकीलों से राय लिया जा रहा है और उनसे बात करके न्यायालयीन प्रक्रिया में भी हम आगे बढ़ेंगे।
उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी युवा होना चाहती है। वहां इस बात पर मंथन किया गया कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को पार्टी और संगठन में जगह दी जाए। क्या कांग्रेस का ये कार्ड मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? उदयपुर में हुए कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में कांग्रेस ने जो निर्णय लिया वो देश के युवाओं को आकर्षित करने के लिए है। कांग्रेस ने देश भर में युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए सत्ता और संगठन में 50 साल की उम्र के लोगों को टिकट और प्रतिनिधित्व देने का फॉर्मूला दिया है। छत्तीसगढ़ के नेताओं ने इस निर्णय की तारीफ की है, वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। उदयपुर के नव संकल्प चिंतन शिविर में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। आने वाले समय में कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में नव उदित होने वाला है, उसकी संभावनाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। कुल मिला के जो निर्णय लिए गए हैं उसमें सबसे बड़ा निर्णय ये है कि आने वाले समय में न केवल संगठन के पदों पर बल्कि चुनावी मैदान में भी आपको 50 साल के कम उम्र के लोगों का प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाई देगा। कांग्रेस के 3 दिन के संकल्प शिविर में जहां कार्यकर्ताओं की मंशा को जाना गया, जहां कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के जमीनी स्तर के नेता उनके साथ बैठकर 3 अलग अलग समितियां बनी गई, अलग अलग प्रस्ताव बनाए गए, अलग अलग सुझाव आए गए। एक महत्वपूर्ण सुझाव, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसमें सोनिया गांधी जी ने युवा लोगों को महत्व देने का काम किया। मैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने संगठन से लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने तक, लोकसभा चुनाव लड़ने तक जनप्रतिनिधि बनने का मौका 50% से भी ज्यादा युवाओं को अवसर देने की बात कही है कि युवाओं के ऊपर जो जोर दिया गया है, उन्होंने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से युवाओं को बागडोर सौंपा गया है और आज कांग्रेस जो खिसकती जा रही, जो सिमटती जा रही है, इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि गाड़ी वहीं अटक जाती है जब गांधी परिवार का नाम आता है, और गांधी परिवार के नाम आने के बाद ये सारे इनको जो नियम बनाए गए हैं, जो सारे बनाए जाते हैं, वो किनारे रख दिए जाते हैं। और खबर जशपुर से, जहां पर सड़क पर जलकर राख हुई एक कार। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई कार में, सुरक्षित है कार सवार। पत्थल गांव थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की बात सामने निकल कर आ रही है और आग से पूरी कार जलकर खाक हो गई है। पत्थल गांव थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। राजधानी रायपुर में अब इंदौर की तर्ज पर नगर निगम ने रात में सफाई का प्लान बनाया है, लेकिन खास बात यह है कि दुकानदारों को 2 दिन की मोहलत देकर समझाइश दी जा रही है कि कचरा डस्टबिन में ही डालें। इसके बाद भी कचरा फैलाते पाए जाने पर दुकानों को 3 दिनों के लिए सील करने और सुधार नहीं होने की स्थिति में ट्रेड लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। राजधानी की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए रायपुर नगर निगम ने सफाई को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब रात्रिकालीन सफाई के दौरान बाजारों में दुकानदारों को 2 दिनों तक समझाइश दी जाएगी, जिसके बाद भी अगर गंदगी फैलाई जाती है तब जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालात में सुधार नहीं होने पर दुकानों को 3 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा और फिर भी नहीं सुधरे तो रायपुर नगर निगम सीधे दुकानदारों के ट्रेड लाइसेंस रद्द कर देगा। मनसा सीधा साफ है, हम साफ सफाई पर पूरे तरीके से हमारा फोकस है और जिस तरीके से देश में हम 6वें नंबर पे आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारा भी शहर नंबर 1 पे आए। और दूसरी चीज़ ये है कि समझाइश का मतलब ये है कि आपको 2 बार समझाइश दी जाएगी, नहीं जाएगा फिर आपको फाइन, उसके बाद आपका लाइसेंस जब्त, ऐसी बहुत सारी हमको थोड़ा बहुत कठोरता भी हमको बरतना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शहर की सफाई के लिए ये ज़रूरी भी है, इसलिए हमने नियमित रूप से 2 टाइम सफाई चालू करी है। ज़रूरी है, इसके लिए नगर निगम कितना प्रयास करेगा अपने यहाँ से सफाई करने के लिए। लोग दुकान का कचरा पूरा बाहर फेंक देते हैं, ना डस्टबिन रखे ना कुछ नहीं। शाम को कचरा गाड़ी आता है, उसमें गाड़ी में डालते नहीं है, तो गलत है ना। ये तो सही है नगर निगम जो कर रही है, ऐसा एक्शन लेना जरूरी है उनको। यहाँ पे सभी दुकान के सामने डस्टबिन होना चाहिए और ऐसे कहीं भी कचड़े फेंकने नहीं चाहिए, मतलब डस्टबिन पे ही फेंकना चाहिए, तभी ये हो सकता है नंबर 1। काफी कुछ काम तो पहले से हुआ है बेहतर,
लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। जैसे जो आती है गार्बेज वैन, उसका टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं है। कभी वो किसी मोहल्ले में सुबह ही आ जाती है, कभी दोपहर को आती है। जैसे अब हमारा ही आनंद नगर है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में ज्यादा अवेयरनेस होना चाहिए कि ना यूज करें। हाँ, वो उसकी वजह से जो मतलब असल प्रदूषण है वो हो रहा है, दिक्कत उसमें नालियों का चौक हो जाना, ढेरों मतलब प्रॉब्लम्स है उससे। आने वाले जनरेशन को भी सफर करना पड़ेगा उससे। सफाई तो सबको चाहिए और अच्छी बात है, और ऐसे काफी क्लीन हुआ है पहले से, तो अच्छी बात है, और अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। कचरा है कहीं हमें नुकसान ही पहुंचाता है, हमारे शहर को नुकसान पहुंचा रहा है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे समाज सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर इसका डिस्पोजल के लिए अगर ये सख्त नियम ला रहे हैं, तो जिस टाइप से कोरोना काल में सख्त नियम थे तो सब लोगों ने मास्क को लाया था, सबने उसको फॉलो किया था, और उसी प्रकार से अगर इस ट्रेडर्स के लिए भी अगर ये लाते हैं ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स, तो मे बी 1 ईयर में हमारी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी। दरअसल इंदौर की तर्ज पर रायपुर की सड़कों और बाजारों में भी रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सफाई को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है, जिनमें शहर के सभी 10 जोन के 60 बाजार क्षेत्रों की सूची तैयार की गई है और इसी के साथ 135 अधिकारियों को इसकी निगरानी का प्रभार दिया गया है। इसमें सफाई सुपरवाइजर, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ही उप अभियंताओं और सहायक अभियंताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि सफाई के लिए अब सख्ती जरूरी हो गई है। जो हमारे कमर्शियल इलाके हैं वो पूरा कल 1 नंबर से लेकर 10 नंबर जोन तक के कल रात में सफाई हुई है, और मुझे लगता है कि जब ये दिन में और रात में भी सफाई होने लगेगी तो जो शहर की कल्पना या जो स्वच्छता संरक्षण में जो हमारी प्रथम आने की जो हमारी इच्छा है या पूरे शहर वाले की इच्छा है, ये जरूर पूरी होगी। जो हमारे एनजीओज हैं, उन एनजीओज को हमने एक वार्डों को भी उनको गोद में दिया है, तो मुझे लगता है कि ये सब देने से, ये सब लोगों के बराबर बांटने से, तो जो हमारा जो वो है कि लोगों तक मैसेज जाए, सूखा कचरा, गीला कचरा, गाड़ी में कचरा दो, कचरा मत फेंको, तो ये सब कुछ हो जाने के बाद तो मुझे लगता है कि हमारा जो शहर है क्लीन, एकदम जो साफ सुथरा, क्लीन और ग्रीन दोनों दिखने लगेगा। दुकानदारों को अब 2 दिन की मोहलत देकर समझाइश दी जा रही है कि कचरा डस्टबिन में ही डालें और निगम की सफाई मित्र गाड़ी लेकर आए तो उन्हें कचरा सौंपा जाए। इसके बाद भी अगर कचरा फैलाए पाए जाने पर संबंधित दुकानों को 3 दिनों के लिए सील करने और सुधार नहीं होने की स्थिति में ट्रेड लाइसेंस रद्द किया जाएगा। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। राजधानी रायपुर में 50 लाख की लूट का मामला सामने आया। 3 दिन बाद भी इस मामले में पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है पुलिस को। अनाज व्यापारी से 50 लाख की लूट हुई थी। राजधानी के माना थाना क्षेत्र में ये लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें 18 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है। बस्तर संभाग में तेज आंधी का अलर्ट जारी हुआ है। बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, जांजगीर, कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बालोद, धमतरी सहित 18 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। और फिलहाल सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।